हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसा कि आप जानते हैं, जो नया पोषण ट्रैकर ऐप आया है, उसमें जो ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है, उसमें जो है नई कैटेगरीज डाल दी गई हैं। जैसे सैम है, मैम है, नॉर्मल बच्चे, ओवरवेट और ओबेसिटी, ये 5 कैटेगरीज़ हैं। और इसको कैसे जो है वो देखा जाता है, वो हमने देखना है। क्योंकि 2 साल तक के बच्चों का जो है हमारे पास, ये मैं आपको थोड़ा-सा पेज दिखा देता हूँ। ये वेस्टिंग का असेसमेंट चार्ट है, जो पैरामीटर्स के आधार पे पोषण ट्रैकर जो है आपके किसी भी बच्चे को, क्योंकि आप तो पोषण ट्रैकर में डाल रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता लग रहा कि भैया हमारा कौन-सा बच्चा जो है वो स्टंटेड में आ रहा है, मतलब सैम में आ रहा है, कौन-सा बच्चा मैम में आ रहा है, कौन-सा बच्चा नॉर्मल है, कौन-सा बच्चा ओवरवेट है और कौन-सा बच्चा जो है वो ओबेस है। अब हमें पता तो लग नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई चार्ट है ही नहीं ऐसा। तो ये मैं चार्ट आपको जो है वो 14 पेज का ये चार्ट है। यहाँ शुरुआत में आप देख सकते हैं ये चार्ट, ये लड़कियों का चार्ट है, ठीक है? और ये 2 साल तक की लड़कियों का चार्ट है। आप ठीक है, 0 से 2 साल इन्होंने जो है इसमें लिखा हुआ है, ये पूरा लड़कियों का चार्ट है यहाँ तक। 120 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर में ये इन्होंने लिखा, ये 5 साल तक है। पहले 0 से 2 साल का है और 0 से 2 साल के बाद जो है वो फिर 2 से 5 साल तक का है। तो 5 साल तक लड़कियों का चार्ट पूरा दिया हुआ है इन्होंने, कि कौन-सा बच्चा सैम में है, कौन-सा बच्चा मैम में, कौन-सा जो है। और फिर ये जो है ये हमारे पास 7 पेज का लड़कों का चार्ट है, 2-5 साल तक के बच्चों का। तो हम ये पूरे चार्ट को जो है बड़े बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं जो वेस्टिंग है, वेस्टिंग मतलब दुबलापन। वेस्टिंग का मतलब होता है दुबलापन। तो जिसमें सैम आता है गंभीर रूप से दुबलापन, और मैम आता है जो है हल्का दुबलापन, ठीक है? और फिर नॉर्मल है, और फिर यहाँ पे मोटापा और गंभीर रूप से जो मोटापा, जिसको ओबेसिटी कहा जाता है। तो ये चार्ट जो है ये हम सबसे पहले लड़कियों का देखते हैं। अच्छा, आप सब इसमें जानते हैं, ये एज का इसमें कोई लेना-देना नहीं होता है। इन्होंने जस्ट 5 साल तक एक अपनी कैलकुलेशन की है कि भई जो बच्चा है 120 सेंटीमीटर का हो जाता है 5 साल तक। तो वो उस हिसाब से जो है ये कैलकुलेट कर रहे हैं। मेन इसमें हम क्या देखते हैं, वज़न और ऊँचाई। तो 45 सेंटीमीटर अगर बच्चे की हाइट अगर हम डालते हैं, 0 से 2 साल के बच्चे की अगर 45 सेंटीमीटर हाइट है और उसका वज़न 1 किलो 900 ग्राम से कम है, तो वो सैम में चला जाएगा, ठीक है? क्योंकि जब भी हम डालते हैं तो डेट ऑफ बर्थ भी डालते हैं, पर डेट ऑफ बर्थ का इससे कोई लेना-देना नहीं है। हाइट और वेट, ये दोनों जो है वो आपस में देखता है, ख़ास तौर पे ये निकालने के लिए। 45 सेंटीमीटर का बच्चा, आप सब जानते हैं 45 सेंटीमीटर पे जन्म होता है बच्चे का। तो अगर उसका वेट 1 किलो 900 ग्राम से कम है, तो वो सैम में आ जाएगा, गंभीर रूप से दुबला बच्चा कहलाएगा, सीवियरली एक्यूट मैलनरिशमेंट का शिकार कहलाएगा, सैम में आ जाएगा। और अगर बच्चा 1 किलो 900 ग्राम से 2 किलो 100 ग्राम के बीच में है, तो वो मैम की कैटेगरी में आएगा। और 2 किलो से लेके 3 किलो तक ही नॉर्मल बच्चा कहलाएगा वो। वैसे तो हम 2.5 से साढ़े 3 किलो के बीच में बोलते हैं, लेकिन जो जो पोषण ट्रैकर है वो जो बोलता है लड़कियों के लिए है, ये लड़कियों का वाला अभी मैंने खोला है, लड़कों का नहीं मैंने खोला है। तो 2 किलो 100 ग्राम से लेके 3 किलो के बीच का जो लड़का है वो लड़की जो है वो नॉर्मल कहलाएगी, जो 45 सेंटीमीटर की लड़की है। क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ का कोई चक्कर नहीं है, 0 से 2 साल सब में दिखा रहा है। क्योंकि वेस्टिंग में हम डेट ऑफ बर्थ से नहीं ज़्यादा उसमें जाते हैं, हाइट के साथ वेट का वो देखते हैं। तो 45 सेंटीमीटर की लड़की अगर 2 किलो 100 ग्राम से 3 किलो के बीच में है, तो नॉर्मल है। अगर उसका वेट 3 किलो से 3 किलो 300 ग्राम है, तो वो थोड़ा-सा ओवरवेट कैटेगरी में आ जाएगी, थोड़ा उसका वज़न जो है वो ज़्यादा माना जाएगा। और अगर वो 3 किलो 300 ग्राम से ज़्यादा है, कोई लड़की अगर जो है 45 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, जो कि ज़्यादातर जन्म के समय होती है, तो अगर उसकी वज़न 3 किलो 300 ग्राम से ज़्यादा है, तो वो ओबेस कैटेगरी, मतलब वो फिर मोटापा, जिसको गंभीर मोटापा भी कहा जाता है, उसकी कैटेगरी में आ जाएगी। फिर इसी तरह से हम सीधा चलते हैं 46 सेंटीमीटर पे, हम पॉइंट वाले पे नहीं चलते। अगर बच्चे की हाइट 46 सेंटीमीटर है, 2 किलो से कम अगर उसका वज़न है, तो वो सैम कैटेगरी में आ जाएगा, लड़कियों की बात कर रहे हैं हम। 2 किलो से 2 किलो 200 के ग्राम के बीच में है, तो वो मैम की कैटेगरी में आएगा। और 2 किलो 200 ग्राम से लेके 3 किलो 200 ग्राम तक वो नॉर्मल माना जाएगा। 3 किलो 200 ग्राम से 3 किलो 500 ग्राम तक वो ओवरवेट माना जाएगा। और ओबेसिटी की कैटेगरी में 3 किलो 500 ग्राम से ज़्यादा आएगा, ठीक है? अब हम सीधा चलते हैं, मैं 2-2 सेंटीमीटर आगे चलता हूँ,
ठीक है, 47 के बजाय हम 48 सेंटीमीटर पे चलते हैं। ठीक है, आप साथ में ये लड़कियों की कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई 48 सेंटीमीटर की लड़की, ठीक है, अगर उसका वज़न 2 किलो 300 ग्राम से कम है, तो वो सैम है। ठीक है, यानी कि गंभीर सैम का मतलब गंभीर रूप से दुबली। और अगर उसका वज़न जो है, ठीक है, अगर उसका वज़न जो है वो 48 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, 2 किलो 300 ग्राम से 2 किलो 500 ग्राम के बीच में है, तो वो मैम की कैटेगरी में आएगी। 2 किलो 500 ग्राम से 3 किलो 600 ग्राम के बीच में वो नॉर्मल कैटेगरी में आएगी। और 3 किलो 600 ग्राम से 4 किलो के बीच में है, तो वो ओवरवेट की कैटेगरी में आएगी। और 4 किलो से ज़्यादा है, तो फिर वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाएगी। ये 48 सेंटीमीटर की लड़की की बात कर रहे हैं। फिर हम चलते हैं 50 सेंटीमीटर की लड़की के बारे में। आप सब जानते हैं कि आपने पढ़ा भी है कि लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर के बीच में बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, और फिर 75 सेंटीमीटर 73 से 75 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है एक साल में। 85 से 87 के बीच में 2 साल का होता है। 96 सेंटीमीटर 95 जो है वो 3 साल में हो जाता है। एक आधा सेंटीमीटर लड़का लड़की के लिए ऊपर नीचे होता है। और लगभग 110 120 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे करके वो जो है वो बढ़ता जाता है। तो कई बच्चे जो है 120 सेंटीमीटर तक भी जाते हैं। तो हम 50 सेंटीमीटर की लड़की की बात करते हैं। अगर लड़की की हाइट जो है वो 50 सेंटीमीटर है, तो अगर उसका वज़न 2 किलो 600 ग्राम से कम है, तो वो सैम की कैटेगरी में आएगी। 2 किलो 600 ग्राम से 2 किलो 800 ग्राम के बीच में है, तो वो मैम की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, और 2 किलो 800 ग्राम से 4 किलो के बीच में है, तो वो नॉर्मल है लड़की। 4 किलो से 4.5 किलो के बीच में है, तो वो ओवरवेट की कैटेगरी में चली जाएगी। और 4.5 किलो से ज़्यादा है, तो वो फिर 50 सेंटीमीटर की लड़की जो है, अगर 3.5 किलो से ज़्यादा चली जाएगी, तो ओबेस की कैटेगरी में आएगी। ये आप देख रहे हैं ना, सैम, मैम, नॉर्मल, ओवरवेट और ओबेसिटी। ठीक है, हम 50 सेंटीमीटर की लड़की की बात की, अब हम सीधा 52 सेंटीमीटर पे चलते हैं। 52 सेंटीमीटर की लड़की अगर 2 किलो 900 ग्राम से कम उसका वज़न है, तो वो सैम कैटेगरी में आ जाएगी। 2 किलो 900 ग्राम से 3 किलो 200 ग्राम के बीच में है, तो वो मैम कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, फिर 3 किलो 200 ग्राम से लेके 4 किलो 600 ग्राम के बीच में अगर उसका वज़न है लड़की का, तो वो नॉर्मल है। 4 किलो 600 ग्राम से 5 किलो 100 ग्राम के बीच में वो ओवरवेट की कैटेगरी में चली जाएगी। और 5 किलो 100 ग्राम से ज़्यादा वाली लड़की जो है, फिर वो ओबेसिटी, गंभीर मोटापे की कैटेगरी में चली जाएगी। अब हम चलते हैं 54 सेंटीमीटर की लड़की के बारे में। तो 54 सेंटीमीटर की लड़की जो है, वो 3 किलो 300 ग्राम से लेकर 600 3 किलो 300 ग्राम से अगर कम उसका वज़न है, तो वो सैम की कैटेगरी में आएगी। 3 किलो 300 ग्राम से लेके 3 किलो 600 ग्राम के बीच में, 3 किलो 600 ग्राम के बीच में अगर वो है 54 सेंटीमीटर की लड़की, तो वो फिर मैम की कैटेगरी में आ जाएगी। और 3 किलो 600 ग्राम से 5 किलो 200 ग्राम के बीच में लड़की जो है, वो नॉर्मल की कैटेगरी में है। और 5 किलो 200 ग्राम से 5 किलो 700 ग्राम जो है, वो ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाएगी। और 5 किलो 700 ग्राम से ज़्यादा जो है, वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाएगी 54 सेंटीमीटर की लड़की। अगर लड़की की हाइट 56 सेंटीमीटर है, तो 3 किलो 700 ग्राम से अगर उसका वज़न कम है, तो वो सैम में आ जाएगी। 3 किलो 700 ग्राम से 4 किलो के बीच में है, तो वो मैम में आ जाएगी। 4 किलो से 5 किलो 800 ग्राम के बीच में है, तो वो नॉर्मल कहलाएगी। 5 किलो 800 ग्राम से 6 किलो 400 ग्राम के बीच में है, तो वो ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाएगी। और 6 किलो 400 ग्राम से ज़्यादा अगर उसका वज़न है, ठीक है, तो वो ओबेसिटी की शिकार हो जाएगी, जो है 56 सेंटीमीटर की लड़की। अब हम चलते हैं 58 सेंटीमीटर की लड़की के बारे में। तो जो 58 सेंटीमीटर की लड़की है, अगर उसका वज़न 4 किलो 100 ग्राम से कम है, तो वो जो लड़की है, वो आपकी सैम की कैटेगरी में चली जाएगी। अगर 4 किलो 100 ग्राम से 4 किलो 500 ग्राम के बीच में है, तो वो लड़की जो है, वो आपकी मैम की कैटेगरी में आएगी। 4 किलो 500 ग्राम से 6 किलो 500 ग्राम के बीच में है, तो नॉर्मल है। 6 किलो 500 ग्राम से 7 किलो 100 ग्राम के बीच में है, तो लड़की जो है, वो आपकी ओवरवेट की कैटेगरी में चली जाएगी। 7 किलो 100 ग्राम से ज़्यादा अगर उसका वज़न है, तो वो लड़की जो है, वो आपकी ओबेसिटी की कैटेगरी में चली जाएगी, गंभीर रूप से मोटापा। अब चलते हैं हम 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर लगभग 6 महीना 5 महीने का बच्चा जो है, इतना हो जाता है। तो अगर आपके लड़की की हाइट, अगर आपने 60 सेंटीमीटर निकाली है, तो अगर उसका वेट जो है वो 4.5 किलो से कम है, तो वो मैम की सैम की कैटेगरी में आ जाएगी।
4.5 किलो से 4 किलो 900 ग्राम के बीच में जो है वो मैम की कैटेगरी में आएगी। 4 किलो 900 ग्राम से 7 किलो 100 ग्राम के बीच में जो है वो नॉर्मल है। 7 किलो 100 ग्राम से 7 किलो 800 ग्राम के बीच में जो है वो आपकी ओवरवेट की कैटेगरी में आएगी। और 7 किलो 800 ग्राम से ज़्यादा 60 सेंटीमीटर की लड़की जो है वो ओबेसिटी में आएगी। अब हम चलते हैं सीधा 62 सेंटीमीटर की लड़की को देखते हैं। मैं बीच बीच में जो है वो एक एक सेंटीमीटर छोड़ के चल रहा हूँ कि आइडिया आपको जो है वो लगता जाएगा, क्योंकि 100 ही ग्राम का फ़र्क होगा। मान लीजिए जैसे 62 में 4 किलो 900 है और 63 में 5 किलो 100 है, और 5 किलो 300 है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि भी 200 ग्राम का फ़र्क है। ठीक है, तो मैं इसलिए 2-2 सेंटीमीटर का चल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में आप दूसरा भी जो है वो नोट कर सकते हो, ईजिली जो है वो नोट कर सकते हो, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, जो भी आपका जो है वो कैटेगरी है। तो 62 सेंटीमीटर की लड़की का वज़न अगर 4 किलो 900 ग्राम से कम है, तो वो सैम की कैटेगरी में आएगी। 4 किलो 900 ग्राम से 5 किलो 300 ग्राम के बीच में अगर उसका वज़न है 62 सेंटीमीटर की लड़की, तो वो मैम की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, यानी कि हल्का दुबलापन। 5 किलो 300 ग्राम से लेके 7 किलो 700 ग्राम के बीच में वो नॉर्मल में आ जाएगी। 7 किलो 700 ग्राम से 8 किलो 500 ग्राम में जो है वो आपकी ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाएगी। और 8 साढ़े 8 किलो से ज़्यादा अगर है तो ओबेसिटी मतलब गंभीर रूप से मोटापा। फिर हम चलते हैं 64 सेंटीमीटर के बच्चे के ऊपर, बेटी के ऊपर, लड़की के ऊपर। तो 64 सेंटीमीटर की जो लड़की है, वो आपकी अगर 5 किलो 300 ग्राम से कम है तो वो सैम की कैटेगरी में है। 5 किलो 300 ग्राम से लेके 5 किलो 700 ग्राम के बीच में है तो वो मैम की कैटेगरी में आएगी। 64 सेंटीमीटर की अगर हाइट है लड़की की, 5 किलो 700 से लेकर 8 किलो 300 के बीच में वो नॉर्मल मानी जाएगी। और 8 किलो 300 ग्राम से लेकर 9 किलो 100 ग्राम अगर उसका वज़न है तो ओवरवेट की कैटेगरी में, यानी कि मोटापे की कैटेगरी में आएगी। और गंभीर मोटापा जो है वो 9 किलो 100 ग्राम से ज़्यादा अगर उसका वज़न है तो वो गंभीर मोटापे की कैटेगरी में आएगी। 64 सेंटीमीटर की लड़की। फिर हम चलते हैं 66 सेंटीमीटर। तो जो 66 सेंटीमीटर की लड़की है वो 5 किलो 600 ग्राम से अगर कम है उसका वज़न, तो वो सैम की कैटेगरी में आएगी। 5 किलो 600 ग्राम से लेके 6 किलो 100 ग्राम के बीच में अगर वो आती है तो 5 किलो 600 ग्राम से 6 किलो 100 ग्राम तो वो आपकी मैम की कैटेगरी में आएगी। 6 किलो 100 ग्राम से लेके 8 किलो 800 ग्राम के बीच में जो है लड़की जो है वो आपकी किस में आएगी, वो नॉर्मल कहलाएगी। और 8 किलो 800 ग्राम से लेके 9 किलो 800 ग्राम के बीच की लड़की जो है वो ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाएगी। और 9 किलो 800 ग्राम से ज़्यादा अगर उसका जो वज़न है तो वो आपकी ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाएगी। ये हम 66 सेंटीमीटर की बात कर रहे थे। अब हम चलते हैं, अगर लड़की की हाइट 68 सेंटीमीटर है तो 68 सेंटीमीटर की लड़की, अ, अगर उसका वज़न 6 किलो से कम है, देखिए हमें कुछ पैरामीटर्स तो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 68 सेंटीमीटर की लड़की अगर 6 किलो से उसका वज़न कम है, ये लड़कियां ही अभी चल रही हैं सारी की सारी, 14 पेज का ये वो फॉर्मेट है। हम कोशिश करेंगे कि ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल दें, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये 14 के 14 पेज स्क्रीनशॉट करके मैं जो है वो कहीं और किसी और माध्यम से भी जो है हम इसको दे दें आपको। वरना रिसोर्सेज में आपको ये पोर्शन ट्रैकर के रिसोर्सेज में जाएंगे, आपको वहाँ से ये सब कुछ जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, वरना तो आप वीडियोस के माध्यम से तो देख ही रहे हैं, मैं हर एक सेंटीमीटर को, एक एक सेंटीमीटर को जो है वो बता रहा हूँ। तो 68 सेंटीमीटर की लड़की अगर 6 किलो से कम उसका वज़न है तो वो सैम की कैटेगरी में आएगी। 6 किलो 500 से 6 किलो से 6 साढ़े 6 किलो के बीच में वो मैम की कैटेगरी में आएगी। साढ़े 6 किलो से 9 किलो 400 ग्राम के बीच में वो नॉर्मल है। साढ़े 9 किलो 400 ग्राम से लेके 10 किलो 300 ग्राम के बीच में जो है वो लड़की जो है वो आपकी जो है वो ओवरवेट की कैटेगरी में आएगी। और 10 किलो 300 ग्राम से ज़्यादा अगर उसका वज़न है तो वो लड़की जो है वो 68 सेंटीमीटर की लड़की, फिर वो जो है वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आएगी। फिर हम बात करते हैं 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर की लड़की अगर 6 किलो 300 ग्राम से कम उसका वज़न है तो वो सैम की कैटेगरी में आ जाएगी, यानी गंभीर दुबले की कैटेगरी में आ जाएगी। 6 किलो 300 से 6 किलो 900 जो है वो दुबलेपन की कैटेगरी में, यानी मैम की कैटेगरी में आएगी। 70 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। और 6 किलो 900 ग्राम से लेकर 9 किलो 900 ग्राम के बीच में नॉर्मल है। 9 किलो 900 ग्राम से 10 किलो 900 ग्राम के बीच में वो ओवरवेट यानी कि मोटापा। और साढ़े 9 10 किलो 900 ग्राम से ज़्यादा अगर उसका वज़न है तो गंभीर रूप से मोटापे की शिकार है। 70 सेंटीमीटर की लड़की। फिर हम चलते हैं 72 सेंटीमीटर। अब 72 सेंटीमीटर की लड़की जो है, अगर वो 6 किलो 600 ग्राम से कम है
उसका वज़न, तो वो सैम की कैटेगरी में है। 6 किलो 600 ग्राम से 7 किलो 200 के बीच में ग्राम के बीच में वो मैम की कैटेगरी में आएगी। 7 किलो 200 ग्राम से 10 किलो 300 ग्राम के बीच में नॉर्मल कैटेगरी। 10 किलो 300 ग्राम से 11 किलो 400 ग्राम के बीच में वो ओवरवेट यानी मोटापे की कैटेगरी में। और 11 किलो 400 ग्राम से ज़्यादा उसका वेट अगर है 72 सेंटीमीटर की लड़की का, तो वो जो है वो आपकी जो है वो ओबेसिटी यानी गंभीर मोटापे की शिकार है। फिर 74 सेंटीमीटर 6 किलो 900 ग्राम से कम वज़न है, तो वो जो है आपकी जो है वो सैम की कैटेगरी में। 6 किलो 900 ग्राम से 7 किलो 500 ग्राम मैम की कैटेगरी में। 7 किलो 500 ग्राम से 10 किलो 800 ग्राम नॉर्मल कैटेगरी। 10 किलो 800 ग्राम से 11 किलो 900 ग्राम जो है वो आपकी जो है मोटापे की शिकार ओवरवेट। और 11 किलो 900 ग्राम से ज़्यादा ओबेसिटी गंभीर रूप से। अब यहाँ एक लाइन देख रहे हैं आप 75 सेंटीमीटर पे। हम 75 सेंटीमीटर को मैं ज़रूर पढ़ूंगा, क्योंकि 75 सेंटीमीटर पे जाकर बच्चा लगभग 1 साल का होता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। हाइट अगर 75 सेंटीमीटर की है, तो 75 सेंटीमीटर का अगर बच्चा है, क्योंकि यहाँ तो 0 से 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि कई बार जो है वो वैरायटी आती है। तो 75 सेंटीमीटर का अगर लड़की है तो 7 किलो 100 ग्राम से कम अगर उसका वज़न है तो वो सैम की कैटेगरी में। 7 किलो 100 ग्राम से 7 किलो 700 ग्राम के बीच में मैम की कैटेगरी में। 7 किलो 700 ग्राम से 11 किलो के बीच में जो है वो आपका जो है वो नॉर्मल। 11 किलो से 12 किलो 200 के ग्राम के बीच में जो है वो फिर आपकी जो कैटेगरी आती है, वो आती है आपकी ओवरवेट की यानी कि मोटापे की। और 12 किलो 200 ग्राम से ज़्यादा गंभीर मोटापा है जिसको ओबेसिटी कहा जाता है। अब सीधा हम 77 सेंटीमीटर पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 75 को देख लिया है तो 77 पे चलते हैं। 77 सेंटीमीटर की अगर लड़की की हाइट है, 7 किलो 400 ग्राम से कम उसका वज़न है, तो मैं इसलिए सभी 2-2 सेंटीमीटर पे चल रहा हूँ कि आप इज़िली इसको नोट कर सकें। बेशक ये वीडियो लंबी बन जाएगी, लेकिन आपके लिए जो है वो आप आराम से इस वीडियो को जब भी आपने ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है, आप इसको अपने बच्चों को जो है वो आराम से इसको जो है वो देख सकते हैं कहाँ पर है। इसलिए मैं पूरी की पूरी वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके पास पेज नहीं भी होते डाउनलोड या बहुत सारी समस्याएँ हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से जब है एक बार ये वीडियो देखें, आपके जितने भी बच्चे हैं उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग करें और साथ में उसके सामने-सामने जो आप लिख सकते हैं। तो 77 सेंटीमीटर की अगर लड़की, अभी मैं लड़कियों का लेके चल रहा हूँ, 77 सेंटीमीटर की लड़की है, 7 किलो 400 ग्राम से कम उसका अगर वेट है, तो वो जो है वो आपकी सैम की कैटेगरी में। 7 किलो 400 ग्राम से 8 किलो के बीच में मैम की कैटेगरी में। 8 किलो से 11.5 किलो के बीच में नॉर्मल। 11.5 किलो से 12 किलो 600 ग्राम जो है वो ओवरवेट। और 12 किलो 600 ग्राम से ज़्यादा जो है ओबेसिटी। अब हम चलते हैं सीधा 79 सेंटीमीटर। तो 79 सेंटीमीटर की जो लड़की है, 7 किलो 700 ग्राम से कम उसका अगर वेट है, तो सैम की कैटेगरी। 7 किलो 700 ग्राम से 8 किलो 300 ग्राम के बीच में मैम की कैटेगरी, ठीक है। 8 किलो 300 ग्राम से लेके 11 किलो 900 ग्राम के बीच में नॉर्मल। 11 किलो 900 ग्राम से 13 किलो 100 ग्राम के बीच में जो है वो आपकी ओवरवेट यानी कि मोटापा। और 13 किलो 100 ग्राम से ज़्यादा जो है गंभीर मोटापा यानी ओबेसिटी। अब हम चलते हैं सीधा 81 सेंटीमीटर पे। 81 सेंटीमीटर हमने अभी देखा भी है। 85 के आसपास जो है, 85 के आसपास जो है 2 साल का बच्चा हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो फ़िलहाल 0 से 2, क्योंकि कई सारे हैं तो ये कैटेगरी इन्होंने रखी है, 105 पे लेके गए हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं लेके चलेंगे, 2 से 5 भी दिखाया है इन्होंने, ठीक है। हम हाइट वाइज़ जो है वो चलते हैं, ठीक है। तो हमने जो है वो 81 सेंटीमीटर देखना है। तो 81 सेंटीमीटर की लड़की जो है वो 8 किलो से कम उसका वज़न है तो सैम की कैटेगरी में। 8 किलो से 8 किलो 700 ग्राम के बीच में है तो मैम की कैटेगरी में। 8 किलो 700 ग्राम से 12 किलो 400 ग्राम के बीच में है नॉर्मल कैटेगरी। और 12 किलो 400 ग्राम से 13 किलो 700 ग्राम के बीच में तो है ओवरवेट। और 13 किलो 700 ग्राम से ज़्यादा तो फिर वो आपकी ओवरवेट के बजाय फिर वो किस कैटेगरी में चली जाएगी, वो चली जाएगी ओबेसिटी, ठीक है। फिर हम चलते हैं 83 सेंटीमीटर। 83 सेंटीमीटर लड़कियों की बात अभी हम कर रहे हैं, लड़कों पे नहीं आए हैं। तो 83 सेंटीमीटर की लड़की 8 किलो 300 ग्राम से कम वज़न है तो सैम की कैटेगरी। 8 किलो 300 ग्राम से 9 किलो के बीच में है तो मैम की कैटेगरी। 9 किलो से लेके 12 किलो 900 ग्राम के बीच में नॉर्मल। 12 किलो 900 ग्राम से 14 किलो 200 के बीच में तो ओवरवेट। 14 किलो 200 से ज़्यादा तो फिर आपकी जो है वो आ जाती है ओबेसिटी की कैटेगरी में। फिर 85 सेंटीमीटर पे चलते हैं।
जब मैं ये बोल रहा होता हूँ तो बीच की आप 86 वाला भी नोट कर सकते हैं, 84 वाला भी नोट कर सकते हैं, ठीक है? पर मैं 2-2 सेंटीमीटर लेके चल रहा हूँ क्योंकि बहुत माइन्यूटली डिफरेंस होता है। वो आप ऑटोमेटिकली दो जैसे 2 के बीच का वो आइडिया आपको लग जाएगा। तो 85 सेंटीमीटर की लड़की अगर उसकी वज़न जो है वो 8 किलो 700 ग्राम से, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का कोई लेना-देना नहीं होता वेस्टिंग में, यानी दुबलेपन में। तो 85 सेंटीमीटर की लड़की 8 किलो 700 ग्राम से कम है तो सैम में, 8 किलो 700 ग्राम से 9 किलो 400 के बीच में तो मैम में, 9 किलो 400 ग्राम से साढ़े 13 किलो के बीच में तो नॉर्मल, साढ़े 13 से लेके 14 किलो 900 ग्राम के बीच में तो फिर ओवरवेट, और 14 किलो 900 ग्राम से ज़्यादा तो फिर जो है ओबेसिटी। हम जल्दी-जल्दी करते हैं इसको। 87 सेंटीमीटर जबकि 2 साल के बच्चे हो जाते हैं 87 सेंटीमीटर के, तो 87 सेंटीमीटर पे जो है लड़की 9 किलो 100 ग्राम से कम वज़न है तो सैम की कैटेगरी में, 9 किलो 100 ग्राम से 9 किलो 900 ग्राम के बीच में तो मैम, 9 किलो 900 ग्राम से 14 किलो 100 ग्राम के बीच में नॉर्मल, 14 किलो 100 ग्राम से लेके 15 किलो 500 ग्राम ओवरवेट, और 15 किलो 500 ग्राम से ज़्यादा तो ओबेसिटी। ओबेसिटी ये चीज़ें बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं सीधा 89 सेंटीमीटर पे चलता हूँ। 89 सेंटीमीटर की लड़की है तो 9.5 किलोग्राम से कम सैम, 9.5 किलोग्राम से 10 किलो 300 ग्राम के बीच में मैम, 10 किलो 300 ग्राम से 14 किलो 700 ग्राम के बीच में नॉर्मल, 14 किलो 700 ग्राम से 16 किलो 200 ग्राम के बीच में ओवरवेट, और 16 किलो 200 ग्राम से ज़्यादा ओबेसिटी। आप आराम से इसको जो है नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? फिर हम चलते हैं 91 सेंटीमीटर। 91 सेंटीमीटर के बीच में 9 किलो 900 ग्राम की जो लड़की है, अगर उससे कम उसका वज़न है 9 किलो 900 ग्राम से सैम, 9 किलो 900 ग्राम से 10 किलो 700 ग्राम के बीच में मैम, और 10 किलो 700 ग्राम से 15 किलो 300 ग्राम तो फिर वो जो है वो आपकी नॉर्मल, और 15 किलो 300 ग्राम से 16 किलो 900 ग्राम के बीच में ओवरवेट, और 16 किलो 900 ग्राम से ज़्यादा तो फिर वो आ जाएगी आपकी जो है वो गंभीर रूप से मोटापे की शिकार, यानी ओबेसिटी। अब हम जो है, क्योंकि बच्चा लगभग 2 साल कंप्लीट कर गया, अब हम जो है इसको 3-3 सेंटीमीटर को एक गैप पे लेके चलते हैं। तो 91 के बाद सीधा चलते हैं 94 सेंटीमीटर के ऊपर। ठीक है? बीच का आपको आइडिया लगता रहेगा। 94 सेंटीमीटर की लड़की 10 किलो 400 ग्राम से कम हो अगर उसका वज़न है, तो सैम की कैटेगरी में, 10 किलो 400 ग्राम से 11 किलो 300 ग्राम के बीच में मैम की कैटेगरी में, 11 किलो 300 ग्राम से 16 किलो 200 ग्राम के बीच में नॉर्मल कैटेगरी, 16 किलो 200 ग्राम से 17 किलो 900 के ग्राम के बीच में तो फिर वो ओवरवेट की कैटेगरी यानी मोटापे की कैटेगरी, और 17 किलो 900 ग्राम से ज़्यादा तो फिर वो गंभीर रूप से मोटापा यानी कि ओबेसिटी। फिर चलते हैं 97 सेंटीमीटर। तो 97 सेंटीमीटर की लड़की अगर 11 किलो से कम है वज़न उसका तो सैम की कैटेगरी, 11 किलो से 12 किलो के बीच में है तो फिर वो मैम की कैटेगरी, 12 किलो से 17 किलो 100 के बीच में नॉर्मल, 17 किलो 100 ग्राम से लेके 18 किलो 900 ग्राम के बीच में ओवरवेट, और 18 किलो 900 ग्राम से ज़्यादा अगर उसका वज़न है तो ओबेसिटी का शिकार। अब चलते हैं हम 100 सेंटीमीटर की लड़की, ठीक है? आप सब जानते हैं कि लगभग 96 सेंटीमीटर के आसपास 3 साल का, तो हमारा बच्चा लगभग 3 साल का कंप्लीट हो चुका है। पर यहाँ पे ऐज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, कोई बार नहीं होता, इसलिए हम सीधा इसको जो है वो सेंटीमीटर हाइट और वेट के साथ लेके चलते हैं। 100 सेंटीमीटर की लड़की अगर 11 किलो 600 ग्राम से कम उसका वज़न है तो सैम की कैटेगरी में, 11 किलो 600 ग्राम से लेके 12 किलो 600 ग्राम के बीच का वज़न है तो मैम की कैटेगरी में, 12 किलो 600 ग्राम से 18 किलो 100 ग्राम के बीच में है तो नॉर्मल, 18 किलो 100 ग्राम से 20 किलो के बीच में है तो ओवरवेट, और 20 किलो से ज़्यादा है तो फिर वो जो है वो किस कैटेगरी में चली जाएगी? ओबेसिटी की कैटेगरी में। अब चलते हैं सीधा 103 सेंटीमीटर। 103 सेंटीमीटर की लड़की अगर 12 किलो 300 ग्राम से कम उसका वज़न है तो सैम की कैटेगरी में, 12 किलो 300 ग्राम से लेके 13 किलो 300 ग्राम के बीच में है तो मैम की कैटेगरी में, 13 किलो 300 ग्राम से 19 किलो 200 ग्राम के बीच में है तो फिर वो किस कैटेगरी में चली जाएगी? वो ओवरवेट की कैटेगरी में, और 19 किलो सॉरी 13 किलो 300 ग्राम से 19 किलो 200 ग्राम के बीच में नॉर्मल है, ठीक है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 103 सेंटीमीटर की लड़की। तो 13 किलो 300 ग्राम से 19 किलो 200 ग्राम के बीच में नॉर्मल, 19 किलो 200 ग्राम से 21 किलो 300 ग्राम के बीच में ओवरवेट, और 21 किलो 300 ग्राम से ज़्यादा जो है फिर वो आपकी आ जाएगी ओबेसिटी की कैटेगरी में। अब सीधा 106 सेंटीमीटर पे चलते हैं, बीच में इन्होंने लाइनें खींच दी हैं, ठीक है? तो ये जो है, ये हमारे बच्चे जो है वो इस हाइट के भी हो सकते हैं। तो 106 सेंटीमीटर की लड़की अगर है, तो 13 किलो से कम अगर उसका वज़न है 12 किलो 900, 800, 700 तो वो आपके चली जाएगी सैम की कैटेगरी में। 13 किलो से 14 किलो 100 के बीच में मैम की कैटेगरी, 14 किलो 100 से लेके 20 किलो 500 ग्राम के बीच में नॉर्मल, और 20 किलो 500 ग्राम से 22 किलो 600 ग्राम के बीच में जो है
वो आपकी जो है वो ओवर वेट और 22 किलो 600 ग्राम की से ज़्यादा जो है वो ओबेसिटी की कैटेगरी में। अब सीधा हम चलते हैं 110 सेंटीमीटर पे। ठीक है, बीच में मैं स्किप कर रहा हूँ। 110 सेंटीमीटर की जो लड़की है, अगर उसका हाइट जो 110 सेंटीमीटर की लड़की की हाइट जो है, अगर उसका वेट 14 किलो से कम है, तो वो सैम की कैटेगरी में, 14 किलो से 15 किलो 300 के बीच में मैम की कैटेगरी में, 15 किलो 300 से लेके 22 किलो 300 के बीच में नॉर्मल, 22 किलो 300 से लेके 24 किलो 700 ग्राम जो है वो ओवरवेट, और 24 किलो 700 ग्राम से ज़्यादा, तो फिर वो जो है वो किस कैटेगरी में चली जाएगी? वो चली जाएगी आपकी ओबेसिटी की कैटेगरी में। अब चलते हैं सीधा हम, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इन्होंने 110 सेंटीमीटर 0 से 2 साल तक के बच्चों का दिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्यों दिया? कि अब यहाँ तक हम टारगेट लेके चलेंगे 0 से 2 साल के बच्चों का। अब अगर मान लो इन्होंने कैटेगरी चेंज कर दी है, मान लो कई बच्चे जो है 2 साल के वैसे तो होते हैं 87 सेंटीमीटर के, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि 110 सेंटीमीटर तक अगर वो चले गए तो क्या होगा? अगर तो बच्चे की हाइट, यहाँ तक तो हम पैरामीटर लेके चलेंगे 2 साल तक के बच्चों का 110 सेंटीमीटर का। अगर बच्चा 2 साल से लेके 5 साल के बीच में है, तो फिर हम ये नीचे वाला पैरामीटर लेके चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। अगर 2 से 5 साल का बच्चा, क्योंकि फिर हम ये 65 सेंटीमीटर मान लो बच्चा अगर 0 से 2 के बीच में, तब तो हम ये वाला लेके चलेंगे। लेकिन अगर मान लो बच्चा जो है वो 2 साल का हो जाता है, तो फिर हम नीचे वाला पैरामीटर लेके चलेंगे कि 2 साल के बच्चे की हाइट कितनी है। फिर वो हम ये वाला पैरामीटर, अब 2 से 5 साल का बच्चा अगर 65 सेंटीमीटर का है, लड़की की बात कर रहे हैं, और अगर वज़न उसका 5 किलो 600 ग्राम से कम है, तो फिर वो सैम की कैटेगरी में, 5 किलो 600 ग्राम से लेके 6 किलो 100 ग्राम के बीच में मैम की कैटेगरी में, 6 किलो 100 ग्राम से 8 किलो 700 ग्राम के बीच में नॉर्मल, 8 किलो 700 से लेके 9 किलो 700 के बीच में जो है वो ओवरवेट, और 9 किलो 700 ग्राम से ज़्यादा जो है फिर वो किस में आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा ओबेसिटी की कैटेगरी में। बड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि 2 साल तक के बच्चों का ही ये जो है ऊपर वाला 110 सेंटीमीटर तक हम फॉलो करेंगे, जो अभी तक मैंने बताया। अब अगर बच्चा 2 साल से ज़्यादा है, फिर हम ये नीचे वाला फॉलो करेंगे, उसकी हाइट के अनुसार वेट। ठीक है, अब हम 65 सेंटीमीटर पे जा चुके हैं, अब हम 67 सेंटीमीटर पे चलते हैं। तो 67 सेंटीमीटर में अगर बच्चे की जो वज़न है वो 5 किलो 900 ग्राम से कम है, तो सैम, 5 किलो 900 ग्राम से 6 किलो 400 मैम, 6 किलो 400 ग्राम से 9 किलो 300, तो फिर वो आपका नॉर्मल, और 9 किलो 300 ग्राम से 10 किलो 200 ग्राम के बीच में जो है वो फिर आपका आ जाएगा ओवरवेट। 9 किलो 300 ग्राम से 10 किलो 200 ग्राम के बीच में ओवरवेट, और 10 किलो 200 ग्राम से ज़्यादा जो है ओबेसिटी। ठीक है, फिर हम चलते हैं सीधा 67 के बाद 69 पे। तो 69 सेंटीमीटर, 2 से 5 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 0 से 2 के लिए अलग कैटेगरी थी, 2 से 5 के लिए अलग कैटेगरी है। तो 69 सेंटीमीटर का, क्योंकि इसको बड़ा ध्यान से रखना है, ऐसा ना हो कि हम बच्चा हमारा 2.5 साल का है और हम फिर हाइट उसकी उसमें देख रहे हैं, तो ये एज के हिसाब से कैटेगरी देखनी है। तो अब 2 से 5 साल के बच्चों की अगर हाइट, लड़की की अगर 69 सेंटीमीटर, तो उसका वज़न अगर 6 किलो 300 ग्राम से कम है, तो वो फिर सैम की कैटेगरी में, 6 किलो 300 ग्राम से 6 किलो 800 ग्राम के बीच में मैम की कैटेगरी में, 6 किलो 800 ग्राम से 9 किलो 800 ग्राम के बीच में नॉर्मल, 9 किलो 800 ग्राम से लेकर 10 किलो 800 ग्राम के बीच में जो है वो ओवरवेट, और 10 किलो 800 ग्राम से ज़्यादा ओबेसिटी। सीधा चलते हैं हम 72 सेंटीमीटर पे। हमारा वीडियो जो है वो लगभग 28 मिनट का बन चुका है। हम इसको यहीं पे, लड़कियों का चार्ट जो है यहीं पे क्लोज़ कर लेंगे, फिर हम लड़कों का अलग से देखेंगे। फिर 72 सेंटीमीटर का अगर लड़की है 2 से 5 साल की, तो फिर वो जो है वो 6.7 6 किलो 700 ग्राम से कम वज़न है तो सैम, 6 किलो 700 ग्राम से 7 किलो 300 ग्राम है तो मैम, 7 किलो 300 ग्राम से 10.5 किलो है तो फिर नॉर्मल, 10.5 किलो से 11 किलो 600 ग्राम है, तो फिर वो जो है वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा आपका ओवरवेट, और फिर 11 किलो 600 ग्राम से ज़्यादा है तो फिर वो ओबेसिटी। फिर चलते हैं 74 सेंटीमीटर, 2 से 5 साल के बच्चे की। तो 74 सेंटीमीटर में जो है वो 7 किलो से कम वज़न है, 2 से 5 साल के बच्चे का 74 सेंटीमीटर का तो सैम, 7 किलो से 7 किलो 600 ग्राम मैम, ठीक है? फिर 7 किलो 600 ग्राम से 11 किलो के बीच में नॉर्मल, 11 किलो से 12 किलो 100 ग्राम के बीच में ओवरवेट, और 12 किलो 100 ग्राम से ज़्यादा, तो फिर वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका ओबेसिटी की कैटेगरी में। सीधा आप 77 3-3 सेंटीमीटर लेके चलते हैं, क्योंकि 2 से 5 साल के बच्चों की बात है।
तो 77 सेंटीमीटर की लड़की है, तो 7.5 किलो से कम वज़न है तो सैम की कैटेगरी में, 7.5 किलो से 8 किलो 100 ग्राम के बीच में है तो मैम की कैटेगरी में, 8 किलो 100 ग्राम से 11 किलो 600 ग्राम तो नॉर्मल, 11 किलो 600 ग्राम से 12 किलो 800 ग्राम के बीच में तो ओवरवेट, और 12 किलो 800 ग्राम से ज़्यादा तो ओबेसिटी। ये हम 77 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं ऐसी लड़की जो 80 सेंटीमीटर की है, 2 से 5 साल की। तो 2 से 5 साल की लड़की जो 80 सेंटीमीटर की है, अगर उसका वज़न 7 किलो 900 ग्राम से कम है, यानी कि 7 किलो 800 ग्राम या 700 ग्राम, तो वो फिर सैम की कैटेगरी में, 7 किलो 900 ग्राम से 8 किलो 600 ग्राम के बीच में मैम की कैटेगरी, 8 किलो 600 ग्राम से 12 किलो 300 ग्राम, तो फिर वो नॉर्मल कैटेगरी, फिर उसके बाद 12 किलो 300 ग्राम से 13 किलो 600 ग्राम, वो फिर आपकी ओवरवेट, और 13 किलो 600 ग्राम से ज़्यादा, फिर वो आपकी आ जाएगी ओबेसिटी की कैटेगरी में। 83 सेंटीमीटर की लड़की 2 से 5 साल की, 8.5 किलो से कम तो सैम, 8.5 किलो से 9 किलो 200 ग्राम के बीच में मैम, 9 किलो 200 ग्राम से 13 किलो 100 ग्राम के बीच में नॉर्मल, 13 किलो 100 ग्राम से 14.5 किलो के बीच में ओवरवेट, 14.5 किलो से ज़्यादा, तो फिर वो कहलाएगी आपकी ओबेसिटी। फिर चलते हैं 84, 83 के बाद 86 सेंटीमीटर चलते हैं, तो 2 से 5 साल की 86 सेंटीमीटर की लड़की, ये 9 किलो से कम की होगी तो फिर सैम, 9 किलो से 9 किलो 800 ग्राम के बीच में मैम, 9 किलो 800 ग्राम से 14 किलो के बीच में नॉर्मल, 14 किलो से 15 किलो 400 ग्राम के बीच में ओवरवेट, और 15 किलो 400 ग्राम से ज़्यादा तो ओबेसिटी। फिर हम चलते हैं सीधा इसके बाद 89 सेंटीमीटर। तो 89 सेंटीमीटर की 2 से 5 साल की लड़की जो है, अ, वैसे तो ये 2 साल के बच्चे, इन्होंने कैटेगरी अलग-अलग बनाई है। 2 से 5 साल की लड़की अगर 89 सेंटीमीटर की है और उसका वज़न 9 किलो 600 ग्राम से कम है, तो फिर वो सैम, 9 किलो 600 ग्राम से 10 किलो 400 के बीच में मैम, 10 किलो 400 ग्राम से 14 किलो 900 ग्राम के बीच में नॉर्मल, 14 किलो 900 ग्राम से 16 किलो 400 ग्राम के बीच में ओवरवेट, और 16 किलो 400 ग्राम से ज़्यादा, तो फिर वो आ जाएगी आपकी ओबेसिटी की कैटेगरी में। फिर हम चलते हैं सीधा 92 सेंटीमीटर। 92 सेंटीमीटर की लड़की अगर 10 किलो 200 ग्राम से कम है, सैम, 10 किलो 200 ग्राम से 11 किलो 100 ग्राम के बीच में मैम, 11 किलो 100 ग्राम से 15 किलो 800 ग्राम के बीच में ओवरवेट, सॉरी नॉर्मल, 11 किलो 100 ग्राम से 15 किलो 800 ग्राम के बीच में नॉर्मल, 15 किलो 800 ग्राम से 17 किलो 400 ग्राम के बीच में जो है वो फिर आपकी जो है वो ओवरवेट, और 17 किलो 400 ग्राम से ज़्यादा, फिर वो आपकी आ जाएगी ओबेसिटी की कैटेगरी में। 92 के बाद सीधा 95 सेंटीमीटर चलते हैं, 2 से 5 साल की लड़की। 95 सेंटीमीटर की 2 से 5 साल की लड़की, 10 किलो 800 ग्राम से कम वज़न है तो सैम की कैटेगरी, 10 किलो 800 ग्राम से 11 किलो 700 ग्राम के बीच में है तो मैम की कैटेगरी, 11 किलो 700 ग्राम से 16 किलो 700 ग्राम के बीच में नॉर्मल, 16 किलो 700 ग्राम से 18 किलो 500 ग्राम के बीच में ओवरवेट, और 18.5 किलो से ज़्यादा तो 95 सेंटीमीटर की लड़की ओबेसिटी यानी गंभीर रूप से मोटापे की शिकार। फिर 98 सेंटीमीटर की लड़की देखते हैं, 2 से 5 साल की, 11 किलो 300 ग्राम से अ, कम वज़न है तो सैम की कैटेगरी, 11 किलो 300 ग्राम से 12 किलो 300 ग्राम के बीच में मैम की कैटेगरी, 12 किलो 300 ग्राम से 17 किलो 700 ग्राम के बीच में नॉर्मल, 17 किलो 700 ग्राम से 19 किलो 500 ग्राम के बीच में ओवरवेट, 19 किलो 500 ग्राम से ज़्यादा वज़न है तो ओबेसिटी की कैटेगरी में। फिर हम चलते हैं 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर में 11 किलो 700 ग्राम से कम अगर वज़न है लड़की का, तो सैम की कैटेगरी, 11 किलो 700 ग्राम से 12 किलो 800 ग्राम के बीच में है तो मैम की कैटेगरी, 12 किलो 800 ग्राम से 18 किलो 400 ग्राम के बीच में है तो नॉर्मल, 18 किलो 400 ग्राम से 20 किलो 300 ग्राम के बीच में है तो ओवरवेट, और 20 किलो 300 ग्राम से ज़्यादा वज़न है तो ओबेसिटी की कैटेगरी। सीधा 103 सेंटीमीटर पे चलते हैं। 2 से 5 साल की लड़की, 103 सेंटीमीटर, 12 किलो 400 ग्राम से कम वज़न है तो सैम, 12 किलो 400 ग्राम से 13 किलो 500 ग्राम के बीच में वज़न है तो मैम, 13 किलो 500 ग्राम से साढ़े 19 किलो के बीच में नॉर्मल, साढ़े 19 किलो से 21 किलो 600 ग्राम के बीच में ओवरवेट, और 21 किलो 600 ग्राम से ज़्यादा तो ओबेसिटी गंभीर रूप से मोटापा। फिर चलते हैं 106 सेंटीमीटर की लड़की, 106 सेंटीमीटर की लड़की 2 से 5 साल की, अगर 13 किलो 100 ग्राम से कम वज़न उसका है तो सैम, 13 किलो 100 ग्राम से 14 किलो मैम, 14 किलो 300 ग्राम मैम, 14 किलो 300 ग्राम से 20 किलो 800 ग्राम के बीच में नॉर्मल, 20 किलो 800 ग्राम से 23 किलो के बीच में ओवरवेट, 23 किलो से ज़्यादा वज़न है तो फिर वो आ जाएगी आपकी ओबेसिटी की कैटेगरी में। अब हम चलते हैं सीधा 106 के बाद सीधा 109 सेंटीमीटर। 109 सेंटीमीटर की लड़की है, 2 से 5 साल की, तो 13 किलो 900 ग्राम से कम वज़न है तो सैम,
13 किलो 900 ग्राम से 15 किलो 200 ग्राम के बीच में है मैम। 15 किलो 200 ग्राम से 22 किलो 100 ग्राम के बीच में है तो नॉर्मल। 22 किलो 100 ग्राम से 24 किलो 500 ग्राम के बीच में है तो फिर ओवरवेट की कैटेगरी में, और 24.5 किलो से ज़्यादा तो ओबेसिटी की कैटेगरी में। फिर चलते 112 सेंटीमीटर की लड़की। तो 112 सेंटीमीटर की लड़की जो है वो 14 किलो 800 ग्राम से कम अगर उसका वज़न है तो सैम की कैटेगरी। 14 किलो 800 ग्राम से 16 किलो 200 ग्राम के बीच में तो मैम। फिर 16 किलो 200 ग्राम से 23 किलो 600 ग्राम में नॉर्मल। 23 किलो 600 ग्राम से 26 किलो 200 ग्राम के बीच में ओवरवेट, और 26 किलो 200 ग्राम से ज़्यादा तो फिर वो आ जाएगी आपकी ओवरवेट की कैटेगरी में। फिर हम 115 सेंटीमीटर की लड़की की बात करते हैं। 15 किलो 700 ग्राम से कम वज़न तो सैम। 15 किलो 700 ग्राम से 17 किलो 200 ग्राम के बीच में मैम। 17 किलो 200 ग्राम से 25 किलो 200 ग्राम के बीच में नॉर्मल। 25 किलो 200 ग्राम से 28 किलो 100 ग्राम के बीच में ओवरवेट, और 28 किलो 100 ग्राम से ज़्यादा 115 सेंटीमीटर की लड़की तो ओबेसिटी। फिर 118 सेंटीमीटर देखते हैं। 16 किलो 600 ग्राम से कम वज़न तो सैम। 16 किलो 600 ग्राम से 18 किलो 200 के बीच में मैम। 26 किलो 9 18 किलो 200 से 26 किलो 900 ग्राम के बीच में नॉर्मल। 26 किलो 900 ग्राम से 29 किलो 900 ग्राम के बीच में जो है वो आपकी ओवरवेट, और 29 किलो 900 ग्राम से ज़्यादा जो है वो फिर आपकी ओबेसिटी। अब लास्ट है 120 सेंटीमीटर, 2 से 5 साल के लड़की। 120 सेंटीमीटर की है, 17.300 किलो से कम वज़न है तो सैम। 17 किलो 300 ग्राम से 18 किलो 900 ग्राम मैम। 18 किलो 900 ग्राम से 28 किलो के बीच में नॉर्मल। 28 किलो से 31 किलो 200 ग्राम जो है वो ओवरवेट, और 31 किलो 200 ग्राम से ज़्यादा जो है ओबेसिटी। ठीक है? तो ये अभी हमने जो है फ़िलहाल अभी आपके सामने जो है लड़कियों का 7 पेज का चार्ट लेकर आए, वेस्टिंग असेसमेंट चार्ट, सैम मैम, नॉर्मल, ओवरवेट और ओबेसिटी। लड़कों का चार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में लाएँगे, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबा बन गया है और मैं चाहता हूँ कि हर 1 सेंटीमीटर के बीच का डिफ़रेंस ज़्यादा ना रहे। तो वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको इसके बारे में मिल जाएगा। तो धन्यवाद, थैंक